एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली थ्रू द एज का चौथा यूनिट यानी फोर्थ यूनिट पे हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे 18वीं शताब्दी से दिल्ली राजनीतिक और सामाजिक क्या परिवर्तन हुए हैं। इसमें दिल्ली में क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो की ही क्वेश्चन बनते हैं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं, बस कभी कभार इन्हें ज़रूर पूछ लेता है एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है दिल्ली थ्रू द एज में। पहला क्वेश्चन जो बनता है फोर्थ यूनिट में, मुगल कला और उसकी संस्कृति क्या रही है, तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे यानी मुगल आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछता है। इंट्रोडक्शन देख लें आप। ठीक, भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और से 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल रहा है, मतलब समय का काल रहा है 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच। यह समय यह समय था जहां मुगल ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। यानी जो चित्रकला आई, आर्ट आया और जो कल्चर आया वो कहाँ आया? मुगल शासनकाल और जहांगीर के शासनकाल में हुआ। मुगल जो चित्रकला का रूप फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन भी रहा है, मतलब विभिन्न संस्कृति में सम्मिलित थी। ठीक, मुगल शासन के परिणाम स्वरूप भारत में बहुयामी सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्फोट हुआ। यानी जो मुगल शासन काल जब इंडिया में था तब बहुत से सांस्कृतिक जो गतिविधियां थी ना उसका बहुत बड़ा पैमाने पर विकास हुआ। इस अवधि के दौरान वास्तुकला, जो चित्रकला, साहित्यिक और संगीत में स्थापित परंपराओं में एक मिसाल कायम की। यानी उस समय जो मुगल शासन काल के दौरान जो शासक थे उन्होंने क्या, जो वास्तुकला था, स्ट्रक्चर जो बनाए गए, चित्रकला जो चित्रकारी की गई, ठीक है, ड्राइंगें बनाई गई, वो साहित्य लिखे गए, संगीतकार आगे आए, ठीक है, इस इन सभी का पूर्ण रूप से स्वागत किया गया और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें इसको कायम किया गया। ठीक है, स्थापत्य संगीत में स्थापित परंपराओं ने एक मिसाल कायम किया और आने वाली जो पीढ़ियां तो गहराई में प्रभावित किया। अपने उत्कृष्ट सांस्कृतिक विकास के कारण मुगल काल को उत्तरी भारत में गुप्त काल के बाद दूसरा शास्त्रीय युग माना जाता है। यानी इसमें जो मुगल काल है ये दूसरे स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें अधिकतर लोगों का विकास हो रहा था, अधिकतर चीज़ों का विकास, चित्रकला, साहित्यिक, संगीत, वास्तुकला इत्यादि का विकास माना जाता है। इसलिए कुछ विचारक मानते हैं कि जो मुगल काल को उत्तरी भारत को भारत में गुप्त काल के बाद, यानी जो गुप्त काल पीरियड था उसके बाद का दूसरा शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें शास्त्रों का अधिकतर मतलब विकसित किया गया था, लिखा गया था। सांस्कृतिक विकास के कारण मुगल काल को उत्तरी भारत में गुप्त काल का शास्त्रीय काल माना जाता है। सांस्कृतिक विकास के इस काल के दौरान मुगलों द्वारा देश में लाई गई इर्क ईरानी, ठीक है, संस्कृति के साथ साथ भारतीय परंपराओं का विलय हो गया। यानी जो इर्क ईरानी संस्कृति मुगलों ने अपने साथ लाई वो इंडिया में, भारत में अपना विकास स्थापित किया इन्होंने। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, कला और संस्कृति। ठीक है, मुगल कालीन कला और संस्कृति, मैंने ये पॉइंट वाइज लिखा है, मैं आपको ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि आपका जो से पेपर है वो मेरे 3 ही चैप्टर में जो आप पढ़ाए हैं उसी में से पेपर आपका बन जाएगा। ये चौथा आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बाई चांस कभी आता है तो आप ये लिखें, वरना आप पक्के से 3 चैप्टर शुरू वाले ही आप करके जाएं एग्जाम में। मुगल कालीन कला और संस्कृति में जो रहा है, पहला है कला और संस्कृति के कारण मुगल काल इतिहास में प्रसिद्धि है। यानी क्यों? क्योंकि इसमें कला और संस्कृति दोनों विकसित हुए। मुगल काल की बहुसांस्कृतिक गतिविधियों के कारण इसे भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग यानी शास्त्रीय युग कहा जाता है इसे। मुगल स्थापत्य कला का इतिहास बाबर से आरंभ होता है और लेकिन मुगल स्थापत्य शैली आरंभ स्पष्ट रूप से अकबर काल में परिलक्षित हुई। अकबर काल जब शासन चल रहा था तब उसकी अधिकतर प्रसिद्धि उसमें आती है। मुगल शैली में स्थापत्य शैली का जो मतलब विकास होता है वो मुगल काल में तो चलता है, लेकिन जो अकबर का शासन आता है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी भूमिका पर बढ़ती है। मुगल कालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषता त्रिपुरदा शैली का प्रयोग है, यानी पित्रादुरा शैली का प्रयोग है। इसमें संगमरमर पर हीरे व जवाहरातों की
जड़ावत की गई, मतलब ऐसा पितृदोष शैली का जो प्रयोग है उसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, हीरे जवाहरात और का जड़ाव, मतलब जड़ावत का मतलब होता है जड़ा हुआ, उसमें लगाया गया इत्यादि का प्रयोग किया गया। अब शाहजहां के शासनकाल में क्या होता है, जो स्थापत्य कला है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस काल में संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, ठीक है ना। ताजमहल संगमरमर का प्रयोग का जीवंत उदाहरण और नमूना मान सकते हैं, यानी कला आर्ट इसका देख लो आप, ठीक है। इसकी संस्कृति क्या रही है वो आगे देखते, ठीक है, क्या रहा हुआ है, ठीक। उसके बाद अकबर के काल में चित्रकला को प्रोत्साहित मिला, यानी जो आर्ट आया, कल्चर मतलब सॉरी आर्ट आया, चित्रकारी की गई, वो अकबर के काल में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। मीर सईद अली, बबुदसमद, दसवंत और बसवाना अकबर काल के प्रमुख चित्रकार थे। ये तीन हैं जो चित्रकार हैं, जो अकबर काल के बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। इनकी चित्रकारी में अकबर शासन काल को पूर्ण रूप से दिखाया गया है। जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकार आगा रेजा, अब्दुल हसन और उस्ताद मसूर थे, ठीक है। मुगल चित्रकला की महत्वपूर्ण कलाकृति हमजान मद या हमजान ए अमीर हमाजा है। ये थोड़े से शब्द कठिन है लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यानी जो मुगल शासनकाल की जो महत्वपूर्ण कलाकृति में आई वो हमजान मद या हदस्तान ए अमीर हफ्जा है, सॉरी दास्तान ए अमीर हमजा है। मसूर की महत्वपूर्ण कृतियां साइबेरिया की विल सारस तथा बंगाल के एक पुरुष है। अकबर ने संगीत तथा संगीतकारों को काफी श्रेय प्रदान किया। इसमें अब्दुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 66 गायकार थे, ठीक है। इसका जो गायक है, गाने बजाने चलते थे, उसकी जो साहित्यिक थे उसमें 66 गायकार थे। अकबर के दरबार में तानसेन सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार था, यानी जो उसमें संगीत थे, गायकार थे आप उसमें तानसेन सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे अकबर ने कठामरण विलास की उपाधि दी थी। यानी कंठमरण, यानी कंठ से स्वर ऐसा निकलता है जो विलासता में ले जाए, कंठमरण, ठीक है। विलासता की उपाधि प्रदान की, यानी ऐसा कंठ जिसमें विलासता में खो जाओ, ऐसी आवाज सुरीली निकलती है, उसकी विलासता में खो जाओ, उसकी उपाधि दी गई। मुगल शासकों ने क्या किया, जो साहित्यिक और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करते थे। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे रजमाना के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये साहित्य वाला पॉइंट है उस पर आप बात करेंगे। जो साहित्य में यानी जो फारसी महाभारत था उसको फारसी में अनुवाद करा, जिसे रज रज सॉरी रजमनामा रजमनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के काल में ही कुरान की पहली बार अनुवाद हुआ, यानी जो अकबर का शासन काल में उसमें कुरान का पहली बार अनुवाद किया गया था, ठीक है। हुमायूं की रचना हुमायूं की बहन गुलदान बेगम ने की थी, ठीक है। हुमायूं नामा की जो रचना हुई उसकी रचना हुमायूं की बहन गुलदान बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने की थी। अकबर नामा की रचना अब्दुल फजल द्वारा की गई, ठीक है। ये साहित्यिक रचना है सभी। तुजुक ए जहांगीर, यानी जहांगीर की आत्मकथा स्वयं जहांगीर ने लिखी, जो साहित्यिक लिखे गए। शाहजहानामा दो हैं जिसकी रचना मोहम्मद शाहजहानामा दो है जिसकी रचना मोहम्मद सलीह और इनायत खान ने की थी, ठीक है। अकबर के रत्नों में तानसेन अनेक चमत्कारी घटना में भी शामिल हुई थी, जैसे संगीत द्वारा पानी बरसाना, दीप प्रज्वलित करना, जंगली पशु पक्षियों को बुलाना, रोगी और स्वास्थ्य करना इत्यादि को शाहजहां में बताया, ठीक है ना। मुगल काल में ख्वाल गायिका, यानी एक ख्वाल गायिका है, एक गायिका नहीं है, मतलब ये गीत तरह रखते थे, मतलब एक गीत है, संगीत है जो लोग गाते थे, ख्वाल गायकी। वह ध्रुपद गायकी दोनों प्रकार का हुआ करता था, यानी इसमें जो गाना बजाना होता था संगीत के बारे में दो प्रकार के होते थे। उन्होंने कई नए नए राग बनाए, जैसे मियाँ मल्हार, दरबारी इत्यादि। संगीत कला तथा भक्ति काव्य के जो समन्वय की दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण रहा है, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति की दर्शनीय पृष्ठभूमि का विकास का प्रचन प्रारंभ हुआ।
इस काल में जो सूरदास जी के पद, जो सूरदास थे इस काल में के पद सर्वधारण में बहुत प्रचलित थे। इनके पदों में भारतीय संगीत की पवित्रता पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, शाहजहानाबाद में संगीत कलाओं का विकास। इसमें सभी में आप एक बात ध्यान रखें, बार बार वही चीजें रिपीट होती रहेंगी, मतलब संगीत, उसकी कला, भवनों का निर्माण, ठीक है, गाना बजाना कैसे चलता था इनमें, इत्यादि ही चीजें रिपीट होंगी बार बार। ठीक है, इसीलिए आप अगर यही छोटी सी वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे इसमें संगीत कला स्थापत्य के बारे में ही बताना है, जो आप ऑलरेडी बता देंगे। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा गौर से एक मोटा मोटा नज़रों में वीडियो देख लें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें। शाहजहां में संगीत कला का विकास, ठीक है, शाहजहानाबाद में संगीत कलाओं का जो विकास रहा है, संगीत कलाओं का विकास यानी उसमें गाने बजाने का जो संगीत रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप अपना इंट्रोडक्शन देख लें। 17वीं शताब्दी के लगभग मध्य में जो कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का स्थानांतरण आगरा से मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा स्थापित की गई। नई जो दिल्ली जो नई राजधानी उन्होंने बनाई, किसने, शाहजहां द्वारा जो नई राजधानी बनाई शाहजहानाबाद में हो गया, मतलब इसमें प्रचलित कला और संस्कृति को दर्शाया गया। ठीक है, मोहम्मद शाह की शासन के दौरान जो किला ए मुबारक है ये, ठीक है, ये किला ए मुबारक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना। ठीक है, किला ए मुबारक, जो संगीत गाए गए यानी जो गाने संगीत गाए गए, कथाओं को राज सॉरी को राज्य दरबार और ब्रांड केंद्रों से अपवाद से स्थानांतरित जनसाधारण के रूप में विशाल भाग से भी संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी इन्हें बाहरी गतिविधियों से और क्या बोलते हैं अपवादों से दूर रखा गया। गायक और नृत्यक अमोद प्रमोद के प्रिय साधन के रूप में हर्ष उल्लास का अंतर्निहित अंश बना, यानी जो गायक और नृत्य थे वो हर्ष उल्लास मतलब हंसी मजाक मौज मस्ती के लिए बनाए गए, ठीक है ना, सुने गए ये सब। क्या बोलते हैं, हाँ, सूफी स्वभाव का व्यवस्था मकबरों और संतों की दरगाह से उर्स के उत्सव पर और महीने की खास तिथि जैसे विशेष नौचंदी की तिथि पर नियमित रूप से की जाती थी, यानी नौचंदी की एक तिथि होती जो मुगल मनाते थे। ठीक है, इसकी शौक जैसे ये जो संगीत है और जो साहित्यिक रहे, ये संगीत और नाच नृत्य ये होते थे शौक में भी मनाए जाते थे, मतलब कोई जिसकी डेथ हो जाती थी उनके शौक समारोह में भी मनाए जाते थे। एग्जाम्पल के अलावा मुहर्रम में आप देख सकते हैं कि इसके विशेष प्रकार के संगीत वाचक मर्शिया ख्वानी विकसित हुआ इसके लिए, यानी मुहर्रम में मुगल दरबार में होता जब मुहर्रम मनाया जाता था तो मर्शिया मर्शिया ख्वानी एक संगीत होता था, उसको उन्होंने स्थापित किया और उसके उपक्ष में गाते थे। ठीक, व्यावसायिक कलाओं की बड़ी संख्या उभर कर सामने आई। इस काल के दौरान उत्कृष्ट संगीतकारों की एक बड़ी संख्या समृद्ध हुई, लोकप्रिय कथाओं की संख्या गणना में पाई गई। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है, ऐसा कहा गया कि संगीत अपनी भव्यता और प्रतिष्ठा को खोने लगी और श्रेष्ठ से शुद्ध शास्त्रीय संगीत का पतन होने लग गया, यानी भोग विलास में मुगल शासक जाने लगे और जो शुद्ध संस्कृति शुद्ध शास्त्रीय संगीत था उस पर नहीं ज़्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, संगीतों को सुन के समृद्धि में नहीं गए बल्कि भोग विलास वस्तुओं में जाते लगे, इसलिए उसका पतन होता रहा। पहली संगीत है इसमें देखेंगे आप ख्याल गायकी, ख्याल गायकी आप कह सकते हैं, ख्याल गायकी। ख्याल गायकी की एक विशेष गायकी के विकास के लिए एक काल का समय आदि विशेष महत्वपूर्ण रहा है, मतलब मुगलों के शासन काल में बहुत ज़्यादा ये बढ़ा। इसमें आरंभिक चरण में क्या होता है कि ख्याल का अस्तित्व संगीतीय स्थानीय संगीतीय के साहित्यिक शैली के रूप में था और 15वीं शताब्दी के काल के दौरान दरबार में उभरकर सामने शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त की, जहां शाहजहां के शासनकाल के दौरान क्या हुआ, इसमें ख्याल और विकसित हुआ, यानी ख्याल संगीत गायकी बहुत तेजी से शाहजहां के शासनकाल में विकसित हुए। नियमित खान शतरंज द्वारा सर्वोत्तम स्वरूप और लोकप्रियता प्रदान की गई, जो मोहम्मद शाह के दरबार में जुड़ा हुआ प्रधान संगीत था और पुराने दिनों के गायकों के समक्ष
समझा जाता था। मध्यकालीन अवधि के दौरान सभी संगीतों और ये रागों लिख गया, ये राग है। राग जो मतलब संगीत में इस्तेमाल होता है, रागों का प्रदर्शन करने वाले संगीत नायक की उपाधि देने लगे। यानी जो मध्यकालीन अवधि के दौरान क्या हुआ, जो संगीतकार थे उनके जो राग थे उनको अच्छा सा प्रदर्शन जो जितनी बढ़िया करते थे उनको क्या हो गया, नायक की उपाधि देने लगे कि आज के बाद ये नायक कहलाएंगे। कथित, ठीक है, दूसरा संगीत कथित। लोकप्रिय में ख्वाल के बाद कवित था। मुगल दरबार से ख्वास्त गायक मियां तानसेन के वंशज रहीम सिन और तानसेन कविता प्रस्तुत करने की पूर्ण निपुण थे। यानी ये कथित है, कथित नहीं लिखा, ये कवित है, सॉरी ये कवित है, ये ऑटो करेक्ट हो गया है। ये कवित है यानी कविता, ठीक है, कथित लिख गया, ये कवित है। ये कवित यानी इसमें मुगल काल में कविताओं को कहने की जो परंपरा थी ना वो इतनी परफेक्ट थी कि जो कहने वाला था, एक तरह से आप जो देखते हैं प्रोफेसर लेक्चर देते हैं वो एकदम थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जो मुगल काल में कहने वाले जो कहानीकार थे, जो कविता कहते थे, वो इतने प्रसिद्ध तरीके से कहते थे कि सब ऐसा लगता था कि उनके कंठ में पूरी विलासिता वस्तु समाई हुई है कि सुनते ही एकदम मन मोह जाता है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। लोकप्रियता में ख्याल के बाद ये आया, यानी ख्याल गाय संगीत के बाद कवित आया, ठीक है। गायक मियाँ पहले सुख्यात गायक मियाँ तानसेन के वंशज रहीम सिन और तानसेन कवि प्रस्तुत करने में निपुण थे। यानी पूरी तरह ही यही व्यक्ति थे जो कविता कहते थे। कुछ गायिकाएं भी थी, गायिकाएं यानी महिलाएं भी महारत रखती थी। उदाहरण के लिए उमाबाई, जिनका गायक त्रुटिहीन माना जाता था, यानी जो उमाबाई थी वो ऐसी गायिका थी जिनको मतलब पढ़ने करने में, बोलने में, कविता लिखे बोलने में कोई भी त्रुटि नहीं होती, एकदम परफेक्ट और स्टिक बात करती थी, ठीक है। स्टिक गायिका थी, पूरी तरह त्रुटिहीन, कोई भी गलती आप उनकी गायिका में नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। ऐसा समझा जाता है कि कविता के प्रस्तुतिकरण की दो शैलियां फली फूली, परंपरागत अथवा शास्त्रीय शैली। आंसू कविता का पाठ वाली है, ठीक है। तराना, तराना आप देख सकते हैं। तराना एक अन्य लोकप्रिय संगीतात्मक शैली थी। तराना, ठीक, ये अपने लायक आत्मक ढांचे में संगीत के समान थी। ख्याल के साथ इसने भी लोकप्रियता अर्जित की और ख्याल की भांति इसकी राग, ठीक है, राग पद्धति और लैलात्मक विविधताएं थी इसमें, ठीक है। तराना भी एक जंगला, जगला है, जगला, ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के संगीतकारों में प्रचलित एक अन्य संगीत शैली है, जगला, ठीक है। फारसी रूप से जंगुलाह का भारतीय संस्करण था ये, जो सुल्तान हुसैन शाह शर के द्वारा एक संगीत आत्मक साहित्यिक शैली के रूप में विकसित किया गया, ये जंगला। अब कव्वाली, कव्वाली तो अक्सर आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, ठीक है। कव्वाली, गजल, कव्वाली, गजल और कव्वाली दो अलग अलग हैं, ठीक है। कव्वाली भी आपने सुनी होगी। कव्वाली सूफी स्वभाव, उर्स और अन्य उत्साहों से जुड़ी हुई थी। यानी जो कव्वाली वाली गाते थे वो किससे जुड़ी थी, सूफी स्वभाव, उर्स और अन्य उत्सवों से जुड़ी हुई थी। सभा का संगीत मुगल खान कहा से संबंधित था, जहां आध्यात्मिक प्रमंडल की पद्धति के लिए इस याद आएगी की जाएगी, यानी एक ऐसे प्रसिद्धों के लिए कव्वाली रखी जाती थी। धीरे धीरे भारतीय शास्त्रीय संगीत के से ही प्रभावित होने लगा, जिसका श्रेय शेख हाउद्दीन जकारिया मुल्तानी को जाता है। उन्होंने कुछ शास्त्रीय रागों विशेष मुल्तानी और काफ में इस संगीतबद्ध किया इसे, ठीक है। अगला संगीत इसमें आप पढ़ेंगे मार्शिया ख्वानी, मार्शिया ख्वानी। ये चौथा चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन आप पढ़ेंगे, दो बार लेक्चर देखेंगे तो आपको इजी याद हो जाएगा। मार्शिया ख्वानी एक संगीत है ये, ठीक है। पटेल कल विधि के दौरान मार्खिया ख्वानी की कला विकसित हुई। मार्खिया इमाम हजरत और हुसैन को श्रद्धांजलि
देते हुए मुहर्रम के दौरान गाए जाने वाले गाने थे। यानी जो मुहर्रम आप देखते हैं मनाते हैं, मतलब जो मनाते हैं मुस्लिम समुदाय, उसके दौरान ये गाया जाता था मरकिया ख्वानी, यानी मार्शिया इनाम हजरत और हुसैन को श्रद्धांजलि देने के लिए मुहर्रम के समय गाया जाता था। ठीक है, जो 18वीं शताब्दी के दौरान ये सुव्यवस्थित कल के रूप में विकसित हुआ, यानी ये आज भी प्रचलित है मार्किया ख्वानी। ठीक है, जहांगीर काल में संगीत, अकबर के बाद जहांगीर के शासन काल था। जहां भी संगीत का प्रेम था, ये गजल लिखते थे और हिंदी गीत को सुनते शौकीन थे, परंतु इसके समय में श्रृंगारिक संगीत अधिक विकसित हुआ, यानी ये श्रृंगारिक जो संगीत था वो अधिक विकसित होने लगा। इसके दरबार में उच्च गायक और सुंदर नृत्याओं को आश्रय प्रदान था। इस काल में भारतीय संगीत के मौलिक सिद्धांतों की रक्षा की गई। ठीक है, इसका प्राप्त प्रसार किया गया। दरबार में जहांगीरदार, मखुक, परवेदार, खुरमरदार एवं हमजान जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे थे। ठीक है, उस समय रहे। औरंगजेब काल में, ठीक है, औरंगजेब काल में संगीत की स्थिति क्या रही है। इसके बाद औरंगजेब राजा बना। इसका समय क्या हुआ औरंगजेब में, 1600 से 58 से 1707 तक रहा ये संगीत अकबर, जहांगीर, शाहजहां की भांति औरंगजेब की प्रशंसा में एक महान विरोधी भी अनेक ध्रुपद मिलते थे। अपने प्रारंभिक काल में औरंगजेब संगीत से चिड़ नहीं थी, खुशहाल और हयात रशल, नैन सुखी, सैन्य इत्यादि कला कथाओं का स्मरण करते थे। ठीक है, ये आपका एग्जाम ये हो गया है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आपका चौथा यूनिट इतना ही आता है। संगीत, गाने बजाने के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, जो मुगल काल में रहा है, बस कुछ गानों का आप ध्यान रखें, इन जैसो मैंने आपको बताया, जिसके मुर्खी ख्वानी, ठीक है, कव्वाली, जगला, तराना, कथित, ठीक है, ख्वाल गायिका इत्यादि के बारे में आप लिखेंगे तो इजी से आप लिख, कौन से चित्र बनाए गए इस मुगल शासन काल के दौरान, क्या रखे गए। ठीक है, इसी सब के बारे में आपको बताना है, इन्हीं सब के बारे में आपको बताना है। ठीक, चित्रकला, संगीत, साहित्य लिखे गए, अकबरनामा लिखा गया, हुमायूं नामा की रचना लिखी गई। ठीक है ना, तुर्जी ए जहांगीर लिखा गया। ठीक है ना, इत्यादि के बारे में आपको इस चैप्टर में देखना है। अगर वीडियो लगी तो अच्छे लगे, अपने दोस्तों को जरूर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।